अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान भारत मैच के दौरान और उसके बाद जो कंट्रोवर्सीज हुई उसमें कुछ अपडेट हुई और कुछ अपडेट का भी इंतजार है, मगर अब तक की क्या सूरत हाल है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मुख्तसरन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब एसीसी जिसके सरबराह भी मोहसिन रजा नकवी साहब हैं उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो ऑफिशियल कोई एक स्टेटमेंट जारी करें और कोई एक्शन साथ रखी है। और उसके सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब खुद हैं, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफवर्जी की। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनके हवाले से एक लफ्ज भी बयान नहीं किया गया, मगर खुद आईसीसी के जो रेफरी हैं उन्होंने उनके खिलाफ अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल एक तरह से स्टेटमेंट दी, एक स्टांस अपनाया जो कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफवर्जी है। इससे पहले कभी भी हुआ तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ, मगर अभी मैच रेफरी ने किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं किया। और अगर मैच रेफरी चार्ज ना करे तो उसका अगला प्रोसेस क्या हो सकता है, खासकर दूसरी टीम लाइक जैसे पाकिस्तान खुद है या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो क्या सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन या के कंप्लेन कर सकती है। नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान के डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। ये मेरे लिए सबसे हैरानकुन बात थी। और एक और खास बात के रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट का मुतालबा किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि इसको रिमूव कर दिया जाए। अब मैं आपको छोटा सा एक चीज बता देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। एसीसी का इवेंट है ये जो चल रहा है एशिया क्रिकेट काउंसिल का। अंपायर रेफरी आईसीसी के जरूर हैं। एसीसी आईसीसी को कहता है ये इवेंट है, आप हमें अपने अंपायर रेफरी जो है वो प्रोवाइड करें। आईसीसी ने प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद एसीसी इंतजामिया सारा कुछ देखती है, किस मैच पे कौन रेफरी है, कौन अंपायर है, और सब चीजें करती है। अब ये एसीसी भी कर सकती है कि पाकिस्तान भारत का जो मैच है या एशिया कप के जो बकिया मैचेस हैं उसमें एंटी पाइक्रॉफ्ट ना हो। इसके लिए मैं भी ये समझने से कासिर हूं कि एसीसी को कह देना कि अगले मैचेस में ये ना हो। खुद एसीसी के सरबराह खुद मोहसिन रजा नकवी साहब हैं। हो सकता है वो आईसीसी के रेफरी हैं, तो आईसीसी को इसलिए उनके हवाले से कंप्लेन तो बनती है कि आपके रेफरी ने ये किया कि हमारे क्रिकेटर्स को मना कर दिया कि आपने हैंडशेक नहीं करना। तो यहां तक तो बात ठीक है, मगर अगर बात सिर्फ उनको हटाने की तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा मुतालबा है। उससे बड़ा मुतालबा या उससे बड़ी सिचुएशन ये बन जाती है कि अगर ठीक है इनको हटा दिया, इधर से मामला खत्म नहीं होता। मामला एक्चुअल में शुरू होता है, क्योंकि 21 को अगर पाकिस्तान क्वालीफाई कर जाता है नेक्स्ट राउंड में आफ्टर बीटिंग यूएई, तो 21 को पाकिस्तान भारत का फिर मुकाबला होगा। उसमें जो भी मैच रेफरी होगा, पॉइंट मैच रेफरी का नहीं है, पॉइंट ये है कि पाकिस्तान भारत खिलाड़ी फिर आपस में हैंडशेक नहीं होगा। तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है असल में, जिसके लिए अभी एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी कोई चीज सामने नहीं आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने ये ट्वीट तो कर दी कि देश से बढ़ के कुछ नहीं है, मगर सूर्य कुमार यादव के हवाले से पाकिस्तान ने अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं ऑफिशियली एक भी लफ्ज बयान नहीं किया है, जिन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहलगाम टेरर में जो हुआ, जो विक्टिम हुए, ये जीत हम उनके नाम करते हैं। और सवाल ये हुआ था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से हैंडशेक क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला कि पहलगाम टेरर जो विक्टिम थे उनके साथ हमें खड़ा होना था, इसलिए हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ हैंडशेक नहीं किया। और आप उनकी सरकार का एक स्टांस जानते हैं, वो समझते हैं कि ये वो इल्जाम सीधा पाकिस्तान पे लगाते हैं कि इसके जिम्मेदार पाकिस्तान है। तो सेम इनडायरेक्टली स्टेटमेंट सूर्य कुमार यादव ने भी दी, जो कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खुलेआम खिलाफवर्जी है। मगर पाकिस्तान मतलब आईसीसी एक्शन नहीं ले रहा, उसकी रेफरी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मगर अगला प्रोसीजर ये है कि होम बोर्ड लाइक जैसे यूएई इवेंट हो रहा है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव भी इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करते तो जो दूसरा बोर्ड लाइक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसका मैनेजर भी कंप्लेन कर सकता है या चार्ज करके रेफरी को भेज सकता है। फिर रेफरी उसको देखकर मुतलका खिलाड़ी को लाइक जैसे सूर्य कुमार यादव है उसको हियरिंग में बुलाएगा और चीजें देखेगा, जो प्रूफ मिले होंगे, जो चीजें होंगी उसके मुताबिक फैसला करेगा कि इन पर ये चार्ज साबित होता है, इनको सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो भी चीज है। ये सब प्रोटोकॉल है, मगर ये इनिशिएट आईसीसी के रेफरी ने करना था, जिसने नहीं किया है। अब पाकिस्तान खुद भी कर सकता था, पाकिस्तान ने भी नहीं किया। तो ये सूरत हाल अभी तक है। सूर्य वाला मैटर तो खत्म है ना, जिसने सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फैन के दिल पर चोट दी, वो वाला पाकिस्तान एंगल छेड़ना नहीं चाह रहा। अब आते हैं एंटी पाइक्रॉफ्ट पे। पाकिस्तान का मुतालबा ये है कि हमने एशिया कप का मैच आइंदा वाला नहीं खेलेंगे अगर ये रेफरी को ना हटाया गया। तो आइंदा वाला मैच अगर हम नहीं खेलते फॉर एग्जांपल, तो आज वाला मैच अगर यूएई जो अच्छी पोजीशन में है अगर जीत जाता है तो वो सीधा वो क्वालीफाई करेगा, पाकिस्तान का एशिया कप का सफर ही खत्म हो जाएगा। पहली बात तो ये है, खुदा ना खास्ता। और अगर हम नहीं खेलते हैं तो फिर अगर आइंदा मैचेस वाला मामला रह गया, फिर तो एक ही मैच रह गया ना, फिर तो हमारा अगला मैच ही कोई नहीं है। सो ये भी आप चीज ध्यान में बना के रखिएगा कि फिर हम क्वालीफाई भी नहीं करते, वो करेंगे। और दूसरी खास चीज ये है कि मैच रेफरी कभी खुद अपनी मनमर्जी से बोलता ही नहीं है कि भाई आपने हैंडशेक नहीं करना, उसको हिदायत दी जाती है। अब ये एसीसी के सरबराह मोहसिन रजा नकवी साहब को पता होगा या उनको जानना है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को ये हिदायत किसने दी है। वो चूंकि आईसीसी के एक तरह से मैच रेफरी जो हैं उनके हैं, अगर आईसीसी से अगर पहली बात एशिया क्रिकेट काउंसिल से किसी ने दी है तो मोहसिन नकवी साहब खुद हेड हैं, उनको क्यों नहीं पता या उनको क्यों नहीं बताया गया? पहली बात, अगर आईसीसी से दी गई है तो आईसीसी एसीसी यानी एशिया क्रिकेट काउंसिल के इवेंट के अंदर इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है? और अगर आईसीसी ने वाकई ही यूं हिदायत दी है तो आईसीसी अपने ही बनाए हुए चार्टर की खुलेआम खिलाफवर्जी क्यों कर रहा है? पाकिस्तान का इस मामले में इस मुद्दे को छेड़ना है, ना कि एंटी पाइक्रॉफ्ट को हटाना। आप मैच रेफरी को हटा दें, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इस मैच रेफरी ने ऐसा क्यों कहा था और इनको ऐसा कहने का किसको कहा था? 110% ये मैच रेफरी के खुद के अल्फाज नहीं है, जुबान उनकी जरूर है, उनको कहा गया कि आपने ये कहना है। और